पता मैं उस अली का बेटा हूं जिसने इस दुनिया को 3 दफा तलाक दी है और हमारे मजहब में बाप की तलाक याफ्ता के साथ बेटे का निकाह हो ही नहीं सकता। हमारे मजहब में मुझे अपनी गर्ज बता, तूने मुझे बुलाया क्यों? हाथ माने मालिक, एक ही बेटा था, अल्लाह ने दिया था, मैंने उसकी शादी की, बारात ने गुजरना था समुद्र के किनारे से, तकदीर का पर लगा, बारात डूब गई, मेरा बेटा अपनी दुल्हन और बारात समेत डूब गया, मेरा बेटा जिंदा कर दे। सरकार ने फरमाया मुझे वहां ले चल जहां तेरा बेटा अपनी दुल्हन और बारात के समय डूब गया है। ये सरकार हसन मुश्तबा, तवज्जो खुदा के लिए, अब ये सरकार हसन मुश्तबा को लेके समुंदर के किनारे पे आया, हुज्जत खुदा का इख्तियार बताने लगा हूं। मैं बताने लगा हूं कि अल्लाह की हुज्जत कहते किसे हैं। सरकार हसन मुश्तबा ने समुंदर के किनारे पे खड़े होके कहा, और समुंदर में रहने वाली मखलूकात, मैं अली इब्न अबी तालिब का हुज्जत खुदा बेटा होके हुक्म दे रहा हूं, अगर इसके बेटे और उसकी दुल्हन का कोई हिस्सा इस समुंदर में मौजूद है तो मेरी हथेली पे देखो। लाला जी चंद लम्हों के बाद एक मछली ने सर निकाला, देख कहते हैं सरकार, इसके बेटे और उसकी दुल्हन का कोई जिस्म का हिस्सा इस समुंदर में मौजूद नहीं। सरकार हसन मुश्तबा ने फरमाया, और इमामत के इल्म की तौहीन न कर, अगर इसके बेटे और उसकी दुल्हन का कोई जिस्म का हिस्सा इस समुंदर में मौजूद ना होता, मैं अल्लाह की हुज्जत होके तुमसे सवाल न करता, मैं तेरी रहनुमाई करता हूँ, मेरी रहनुमाई में सफर कर, समुंदर के फला हिस्से में फला पत्थर के नीचे इसके बेटे और दुल्हन की हड्डी की एक छोटी उंगली की एक हड्डी मौजूद है। थोड़ी देर के बाद उसी मछली ने दोबारा सर निकाला, हड्डियां सरकार हसन मुश्तबा की हथेली पे आई, अल्लाह की हुज्जत ने हड्डियां जमीन पे फेंक के कहा, तुम बिइज़्निल्लाह व इज़्नी, उठ जा अल्लाह के अमर के साथ, हसन के हुक्म के साथ, अल्लाह के अमर के साथ, अल्लाह के अमर के साथ, हसन के हुक्म से। जिस हालत में बारात डूबी थी, यार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अर्थ होता है, क्यों जोड़ना मैंने, जिस हालत में बारात डूबी थी उसी हालत में वापस पलटी। तो जो खुदा ने मेरी तरफ आखिरी जुमला फजाइल का, जिस हालत में लाला की बारात डूबी थी उसी हालत, आप डेरेदार बंदे मेरे सामने तशरीफ फरमा है, गांव का मजमा है, यकीनन आपके सामने तो वजाहत करने की जरूरत ही नहीं है। अब बेटा जिंदा हुआ, अच्छे बाप का अच्छा बेटा होता, बाप के कदमों में गिर जाता, अब्बा जी तेरी मेहरबानी, तूने मुझे जिंदा करने के लिए, आपके हुक्म की तमील कर रहा हूं, सरकार हसन मुश्तबा पढ़ रहा हूं। अगर अच्छे बाप का अच्छा बेटा होता, बाप के कदमों में गिर जाता, अब्बा जी तेरी मेहरबानी, तूने मुझे जिंदा करने के लिए उस खानदान का बंदा बुलाया जो मुर्दे जिंदा करने पे कादिर है। जाकिर साहब आप जल्दी से यहाँ पे आ जाए, मैंने जुमला हदिया करना है, दूर पढ़ लें आले मोहम्मद की जात। बिस्मिल्लाह। बेटे का हक बनता था कि बाप के कदमों में गिर जाता, अब्बा जी तूने इतना खर्चा कर दिया, उस खानदान का बंदा बुलाया जो मुर्दे जिंदा करने के बाद कादिर है। अब जब से ये जिंदा हुआ है, मसलसल सरकार हसन मुश्तबा का चेहरा देख रहा है। फजल बिन आमर को गुस्साया, देख के कहता इतना खर्चा मैंने कर दिया, जिंदा करने वाले खानदान का बंदा मैंने बुलाया, तूने एक मर्तबा यही नहीं कहा अब्बा जी तेरी मेहरबानी, तेरा शुक्रिया। जब बेटा मुस्कुरा के कहता है अब्बा जी तेरे तख्त का इक़्तिदार तो मैंने देख लिया था, जब मैं समुंदर की पैताल में बह रहा था, तेरा तख्त मेरी सांसों में इजाफा ना कर सका, इसका शुक्रिया अदा क्यों ना करूं। मुस्कुरा के कहता था मुतमईन होके मर जा, जिंदा तो हमने करना है, मुतमईन होके मर। मुतमईन होके मर जा, जिंदा तो बेटा जिंदा हो गया। फजल बिन आमर ने सकाफत
सकाफत अरब के मुताबिक 3 दिन सरकार हसन मुश्तबा को अपने घर में मेहमान रखा। 3 दिन सोचता रहा कि अली का बेटा पहली दफा मेरे मुल्क में आया है, कोई ऐसा तोहफा दूं जो अली के बेटे के शान शान हो। 3 दिन सोचने के बाद अपने मुल्क के चंद कीमती हीरे जौहरात इकट्ठे किए, सरकार हसन मुश्तबा की खिदमत में पेश किए। सरकार, वैसे तो पूरी कायनात आपकी मलकियत है, ये हदिया मेरी तरफ से, लेकिन सरकार एक बात और मेरे जहन में है, अगर आप कबूल फरमाएं। सरकार मौला आजम बादशाह देख के कहते हैं, बोल क्या कहना चाहता है, शर्माता क्यों है, हुज्जत खुदा के सामने खड़ा है। देखिए सरकार, मेरी एक बेटी है, नाम उसका रमला है। अगर आप उसे अपनी नौकरी में कबूल फरमाएं, नौकर पे मेहरबानी हो जाएगी। सरकार ने फरमाया ठीक है, अगर तेरी यही ख्वाहिश है मुझे कबूल है, हम निकाह यहीं आज़रबाईजान में पढ़ेंगे। आज़रबाईजान में निकाह हुआ। सरकार ने 3 दिन मजीद क़याम किया। 3 दिन के बाद सरकार मदीने रवाना हुए। मदीना की रैयत ने बाहर निकल के सरकार हसन मुश्तबा का इस्तकबाल किया। अब मैं वहां आने लगा हूं जो मैंने मौजू पढ़ना है। 1 साल के बाद अल्लाह ने उस बीबी को एक बेटी अता की। बेटी का नाम बादशाह हसन ने रखा फरवा। बेटी की वजह से मां का नाम मशहूर हो गया उम्मे फरवा। उसी शहजादी को, जिनका नाम जनाब रमला था, फिर उम्मे फरवा हो गया। उसी उम्मे फरवा को अल्लाह ने 1 साल बाद फिर एक बेटा अता किया। उसका नाम रखा कासिम। कासिम इस दुनिया में आया, 3.5 साल उम्र हुई हसन के बेटे की, या उम्मत ने बापे को जहर दे दिया। इतनी तमहीद इसके लिए की थी। साढ़े 3 साल उम्र थी शहजादा कासिम की, जब उम्मत ने सरकारी हसन मुश्तबा को सरकारी हसन की आवाज आई, मैं फरवा कासिम को जगा, मेरे सीने पे लगा। मां ने बेटे को जगाया, इमाम के सीने पे लिटाया। नहीं, जुमला मातम का मैंने अब कहना है। अज़ादार की हाय आनी चाहिए। लाला जी, कासिम की उतनी ही उम्र थी जितनी करबला में हुसैन की सकीना की उम्र थी। हाय कबूल अज़ादार, माँ हुसैन की तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए। सैयदा अपने गम में कभी ना रुलाए। सरकार हसन मुश्तबा ने बेटे के सर में रेत डाली, गिरबान चाक किया, हुसैन को बुलाया। बुला के फरमाते हैं, हुसैन मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, ये मेरा कासिम। हुसैन मेरे कासिम का ख्याल रखना, और हुसैन अगर दीन पे मुश्किल बने इसे हसन समझ लेना। माँ हुसैन की तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए। ज्यादा देर इंतजार ही नहीं, लफ्ज ही होते हैं। अगर दीन पे मुश्किल बने इसे हसन समझ लेना। 10 मुहर्रम 19 दफा गया है कासिम हुसैन के पास, मौला मौत की इजाजत नहीं। यहां एक और लफ्ज
जहन में आ गया शायद मैं इसी पे मुसाइब हो जाए और मैं मिंबर भाई के हवाले कर दूं। शब अशूर हर माँ कुर्बानी तैयार कर रही थी। किताब से रवायत पढ़ने लगा हूँ, झूठ बोलूं जनाब सैयदा मुझे माफ ना करें। शब अशूर, मैंने जुमला कहा, शब अशूर हर माँ कुर्बानी तैयार कर रही थी। जब मौला गाजी और जनाब अली अकबर ख़याम का पहरा दे रहे थे। पहरा देते देते सरकार गाजी शहनशाह ने कहा, अकबर कल सजेगा यहाँ पे मक्तल, सुबह सबसे पहले मैदान में मैं जाऊंगा। अज़ादार की हाय आनी चाहिए, सुबह सबसे पहले मैदान में मैं जाऊंगा। गाजी का इतना जुमला कहना था, या अकबर रो के कहता है, ना चाचा गाजी, तेरे जाने से मेरे बाबे की कमर टूट जाएगी। तेरे आसरे पे अली की बेटियों ने मदीना छोड़ दिया, सुबह सबसे पहले मैं जाऊंगा। इतना जुमला कहना था, ये गाजी तड़प गया, रो के कहता है, अकबर तेरे जाने से मेरे मौला की आंखों का नूर चले जाएगा। गाजी कहता, लाला जी गाजी कहता था मैं जाऊंगा, अकबर कहता था मैं जाऊंगा। यह खैमे से निकला है हसन का ये 13 साल का यतीम, दोनों के सामने हाथ बांधे, रो के कहता है, सुबह सबसे पहले ना तू जाना, ना तू जाना, ना तू जाना, ना तू जाना, सुबह सबसे पहले मैदान में मैं जाऊंगा और मेरे जाने से ना किसी की कमर टूटेगी, ना किसी की आंखों की बिनाई जाएगी। और मैं तो हूं भी यतीम, पता नहीं कौन अज़ादार होगा जो इस जुमले पे हाय करेगा। कासिम का इतना जुमला कहना था, शाह हुसैन ने मसल्ला छोड़ा। शबीर रो के कहता है, कासिम और तुझे किसने कह दिया तेरे जाने से कोई